हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। हिमाचल प्रदेश की तबाही की सभी ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, और ये तबाही फिर से ना हो इसके लिए हम आपने और सरकारों ने क्या काम किया, जिला प्रशासन ने क्या काम किया, ये अगली बरसातों को ध्यान देखना पड़ेगा। मैं बात इसी चीज़ की कर रहा हूँ। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए कि खनन नहीं होगा और खड्डों से रेता बजरी जो है वो मानकों के हिसाब से ही निकाला जाएगा। और मैं इस मुद्दे को लेकर आपके बीच में पता किस लिए आया हूँ, क्योंकि जब भी आपदा होती है, जब भी क्षेत्रों में बाढ़ का जो है वो संकट आता है और उसके बाद जो तबाही होती है, तब सरकारें और नेता यही कहते हैं कि बहुत बड़ी तबाही हुई, प्राकृतिक आपदा हुई, और ऐसी आपदा हमने कभी नहीं देखी थी। चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। परंतु शायद ही कोई नेता ऐसी बात करेगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस के कारण जो हिमालय की प्लेट्स थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण से था हिमाचल में भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान किस लिए हुआ? हिमाचल प्रदेश में जो NH ने सुरंगें बनाई, हिमाचल प्रदेश की खड्डों में खनन हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। परंतु बात क्या है, क्या हमने पीछे हुई नुकसान से कुछ सीखा? यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है, क्या हमने सीखा कि अपनी प्रकृति को कैसे बचाया जाए? क्या हमने प्रकृति को सेफ रखने के लिए सरकार और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के बलद्वाड़ा तहसील से आता हूँ, और जाहू के पास एक लगता क्षेत्र है जो कि कुछ क्षेत्र जिला मंडी में आता है और कुछ क्षेत्र जिला हमीरपुर में आता है। दिन रात आप चले जाइए, वहाँ पर ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के रेता बजरी निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिना नंबर के। हम दिन रात को घूमे जिला हमीरपुर की बाउंड्री में, और वहाँ पे भी देखे कि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। जिला मंडी में घूमे तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन तक भी ये बात पहुँचाई गई, अखबारों के माध्यम से भी हमने छापा, परंतु फर्क कुछ नहीं पड़ा, वो आज भी चला है। बात यहाँ पर यही आती है कि इन खनन माफियाओं के ऊपर हाथ किसका है? क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए खनन होता है, खनन माफिया होता है, काफ़ी RTI एक्टिविस्ट आते हैं, परंतु होता क्या? होता कुछ नहीं, अंत में वो चला ही रहता है सिस्टम। परंतु हिमाचल प्रदेश में ये सिस्टम अब शायद प्रकृति को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति ने अपनी हदें की जो सीमाएं थी वो पार कर ली। आप जाहू के पास देख लो, जाहू के पास ना आपको रोज़ मिलते हैं ट्रैक्टर, संडे के दिन भी चले होते हैं बिना M फॉर्म के, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन तक बात पहुंचाई, कोई मतलब नहीं है। हटली पुलिस स्टेशन ही नज़दीक आता है, कुछ नहीं करना जी वहाँ पर। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगली बरसातें और आती हैं, जितना वहाँ से रेता निकाला गया, खड्डों का बहाव और चेंज होगा, और जो साथ के घर बने हैं, जो डंगे लगे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। बात ये होती है कि मीडिया के समक्ष हम चीज़ें फ्रंट में लाते हैं और चाहते हैं कि सरकारों से उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, परंतु शायद जब चुनावों का वक्त आता है तभी बड़े बड़े चुनावी वायदे दिखाए जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारी सरकार ऐसे आएगी, तब ऐसा करेगी, भाजपा आएगी तो ये करेगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, आम आदमी पार्टी आई तो ये करेगी। परंतु जो हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई, जिसमें 400 मौतें हुई और हिमाचल प्रदेश की प्रकृति को नुकसान हुआ, 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ, शायद ही इसके ऊपर जो है बात करने वाला कोई इस वक्त मौजूद होगा। और हम ये बात इसीलिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस नुकसान से लोगों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं सिर्फ जिला प्रशासन से यही चाहूँगा मंडी से कि प्रकृति में जो आपदा हुई, कम से कम जो खड्डों के किनारे जो खनन हो रहा है, रेता निकाला जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। 1 या 2 फुट के जो आपने मानक तैयार किए गए हैं, 5-5, 6-6 फुट के, 7-7 फुट के जो हैं वो गड्ढे निकाले गए हैं, जिससे खड्डों का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी से ऊपर ही वो जा रहा है। आपको ज़रूर इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि लोगों का नुकसान जो वो कम से कम हो। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस। प्रकृति को फिर से कहीं ना ऐसा नुकसान ना पहुंचे, यही हमारे को ख्याल रखना है। तब तक आप जुड़ रही है हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।